हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी स्कोर। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गूगल जब किसी भी क्वेरी पर या किसी भी कीवर्ड पर एडवर्टाइजर्स को रैंक करता है तो उसका जो रैंकिंग मेथड है या एड रैंक का जो फॉर्मूला है वो क्या है। वो है हमारा एड रैंक का फॉर्मूला, दैट इज मैक्सिमम सीपीसी या सीपीसी बिड मल्टीप्लाई बाय योर क्वालिटी स्कोर। और हमने विद एग्जांपल भी देखा था कि अगर आपके पास बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं, लेट्स से एडवर्टाइजर 1 2 3, तो ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा बिड करेगा वही हर बार सबसे टॉप पे दिखेगा, क्योंकि गूगल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अपने यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई करना, चाहे वो पेड रिजल्ट से करे या ऑर्गेनिक रिजल्ट से करे। तो इसी के लिए गूगल ने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर ऐड किया है, वो है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर का मतलब है कि गूगल के एल्गोरिथम ये जज करती है कि आपका ओवरऑल जो कैंपेन है या जो एड कॉपी है वो कितनी रेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट है आपके यूजर की क्वेरी से, और उस पर क्लिक करने के बाद या उस पर क्लिक करने से यूजर की क्वेरी जो है वो सेटिस्फाई होने के कितने परसेंट चांसेस है। अब क्वालिटी स्कोर को अगर देखें कि गूगल के ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्वालिटी स्कोर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अगर आप गूगल के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो गूगल का क्वालिटी स्कोर जो है बेसिकली वो ये कहता है, क्वालिटी स्कोर इज अ डायग्नोस्टिक टूल मेंट टू गिव यू a sense of how well your ad quality compares to other advertisers, कि आपका जो एड है वो ओवरऑल बाकी एडवर्टाइजर से कितना अच्छा है। और जो ये आपको क्वालिटी स्कोर गूगल बताता है, यही एक ऑप्शन है आपके पास ये जज करने का कि आपकी एड कॉपी कितनी रिलेवेंट है, आपका एड कैंपेन कितना रिलेवेंट है या कितना अच्छा है एज कंपेयर टू दी अदर कॉम्पिटिटर्स। बिकॉज जो मैक्सिमम सीपीसी आप सेट करते हैं या सीपीसी बिड सेट करते हैं और क्वालिटी स्कोर सेट करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एड रैंक बनती है। तो एड रैंक तो आपको गूगल डायरेक्टली नहीं बताता, वो तो जब कोई क्वेरी सर्च होती है, वो कीवर्ड सर्च होता है, तो रन टाइम पे कैलकुलेट करके और आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको अरेंज करता है अलोंग विद योर कॉम्पिटिटर्स। तो आपको जो पता है वो सिर्फ पता है सीपीसी बिड, अगर मैनुअल है तो, अगर ऑटोमेटेड है तो वो भी नहीं पता। तो अल्टीमेटली आपको पता चलता है क्वालिटी स्कोर। तो इसको जितना बेटर कर सकते हैं ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसको जितना अच्छा करेंगे आपकी सीपीसी उतनी कम होगी और उतना ही आपके जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है एड कैंपेन में वो आता है। अब क्वालिटी स्कोर की अगर बात करें तो क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तीन फैक्टर होते हैं क्वालिटी स्कोर को जज करने के लिए गूगल के पास। ये तीनों ही फैक्टर आपको अपने गूगल एड मैनेजर के अंदर भी दिख जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट और सीटीआर। इट मींस अगर गूगल किसी कीवर्ड पे जो आपने टारगेट किया है, अगर उस पे आपका एड दिखाएगा तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि लोग उस कीवर्ड पे सर्च करने के बाद आपके एड पर क्लिक करें एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि गूगल पे कभी भी एक एड तो नहीं दिखता है, राइट। मैक्सिमम केस में 1 2 3 4 मैक्सिमम 7 ऐड दिखते हैं। तो 7 ऐड में से या टॉप 4 ऐड में से आपके ऐड पर क्लिक करने के कितने परसेंट चांसेस हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट होगी उतना ज्यादा गूगल आपके क्वालिटी स्कोर में इस पर्टिकुलर फैक्टर को एक वैल्यू देगा। अब यहां पर हर फैक्टर, ये जो तीन फैक्टर हैं क्वालिटी स्कोर में, इन तीनों पे गूगल आपको तीन तरह से मार्क करता है। वो है अबव एवरेज, यानी अगर आपका बहुत अच्छा है वो फैक्टर तो अबव एवरेज दिखाएगा, अगर वो कम अच्छा है वो फैक्टर तो एवरेज दिखाएगा, और पुअर है तो वो दिखाएगा बिलो एवरेज, राइट। तो यहां पर एक्सपेक्टेड सीटीआर, और ये कैसे डिसाइड होता है, आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड टारगेट किया रियल एस्टेट, दैट इज 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली फॉर एग्जांपल। तो 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली कोई सर्च कर रहा है तो आपने अपनी एड कॉपीज में हेडलाइन क्या लिखी है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, और उसकी क्वेरी से कितना गूगल को एल्गोरिथम को लगता है कि वो सेटिस्फाई कर पाएगा आपकी क्वेरी को, और आपकी क्वेरी में ऐसा कौन कौन से यू कैन से हुक हैं या ऐसी कौन से कीवर्ड्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं, जो उसको ज्यादा क्लिकेबल बनाते हैं, जो ज्यादा अपीलिंग बनाते हैं। इसके अंदर आपके एक्सटेंशंस काम आते हैं, आपके हेडलाइंस काम आती हैं, डायनेमिक हेडलाइंस काम आती हैं, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, एसेट्स, बहुत सारे काम आते हैं चीजें जिनसे पता चलता है कि एक्सपेक्टेड सीटीआर किस एड की ज्यादा हो सकती है। तो दैट इज नंबर 1 फैक्टर। और ये ओवरऑल अगर लेट्स से 100% क्वालिटी स्कोर जज होता है तो 38% जो है वो इसका वेटेज होता है। इसके अलावा है सेकंड एड रिलेवेंसी। एड रिलेवेंसी का मतलब है कि जो क्वेरी सर्च हुई है, जो कीवर्ड सर्च हुआ है गूगल पे, उससे आपका एड कितना रिलेवेंट है, यानी वो जो कीवर्ड आपने यूजर ने सर्च किया, क्या वही आपके एड में मेंशन है, क्या डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्या आपके ओवरऑल जो कीवर्ड ग्रुप है उसके अंदर मेंशन है, आपका जो क्लिक करने के बाद पेज खुलेगा, लैंडिंग पेज खुलेगा, क्या वहां पर भी वो कीवर्ड मेंशन है, यानी कितना रिलेवेंट है। अगर किसी ने सर्च किया 2 BHK फ्लैट
राइट, इन दिल्ली। तो अगर मान लीजिए आपने लिखा हुआ है 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन दिल्ली, तो वो मैच करता है। लेकिन किसी ने सर्च किया 2 BHK फ्लैट फॉर रेंट इन दिल्ली और आपने लिखा हुआ है 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन दिल्ली, तो रेंट और सेल एक वर्ड से जो रिलेवेंसी है वो खत्म हो जाती है। तो आपको रिलेवेंसी मेंटेन करने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस, इन सब में ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि जो कीवर्ड का इंटेंट है, कीवर्ड को रिपीट नहीं करना है बार बार। आप सोचिए कि 10 बार कीवर्ड सेम लिख देंगे तो आपकी रिलेवेंसी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। कीवर्ड के पीछे यूजर का इंटेंशन क्या है वो समझिए, और इंटेंशन के बाद अपनी जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है उनमें इस तरह के वर्ड्स डालिए जो उस इंटेंशन से मैच करते हैं या उस इंटेंशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड एड रेलेवेंसी, कि कितना रेलेवेंट आपका एड है। थर्ड है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मतलब अगर आप सर्च एड चला रहे हैं और किसी यूजर को किसी लैंडिंग पेज पे ले जा रहे हैं, तो वहां पे उस लैंडिंग पेज पर क्या आपके जो कीवर्ड्स है जिन पर आप बिड कर रहे हैं वो कीवर्ड्स वहां पर है या नहीं, H1 टैग में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में वो कीवर्ड है या नहीं, इमेज के ALT टैग में वो कीवर्ड है या नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड है या नहीं, जो पेज की हेडलाइन है उसके अंदर वो कीवर्ड्स हैं या उसके सिनोनिम्स कीवर्ड हैं, उसके LSI कीवर्ड से ये है या नहीं। और अगर कीवर्ड भी है, कंटेंट भी अच्छा है, तो फिर भी एक फैक्टर आता है कि वो पेज जल्दी लोड होता है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, UI भी अच्छा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी सब कुछ है, बट पेज लोड होने में ही 10-15 सेकंड लग जाते हैं क्योंकि आपकी जो होस्टिंग है या आपका जो सर्वर है वो स्लो है। और अगर वेबसाइट स्लो है, लैंडिंग पेज स्लो है, सर्वर स्लो है, किसी भी रीजन से वेबसाइट खुलने में टाइम लेती है या काम नहीं करती है, तो आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, के ओवरऑल एक्सपीरियंस यूजर का प्लस गूगल का, दोनों का क्या है, और ये तीनों फैक्टर कंबाइंडली आपका कैलकुलेट करते हैं क्वालिटी स्कोर, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड CTR 39%, एड रिलेवेंस 39% एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस 22% आपका कंट्रीब्यूट करता है। और 3 तरह से आपको मार्क किया जाता है, अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज। और ये हर कीवर्ड के लिए इंडिविजुअल होता है, हर कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। अब क्वालिटी स्कोर को अगर आपको चेक करना है तो करना क्या है, आपको अपने एड्स मैनेजर में आना है, आपको अपने एड मैनेजर में आना है, कैंपेन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपने उस एड ग्रुप में कीवर्ड्स पर आ जाना है। कीवर्ड्स पर आने के बाद आप थोड़ा राइट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्वालिटी स्कोर। अगर ये नहीं दिखता है तो आपको कॉलम्स पे क्लिक करना है, मॉडिफाई कॉलम्स पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्वालिटी स्कोर, इसको क्लिक करेंगे। क्वालिटी स्कोर में क्वालिटी स्कोर को टिक करना है, एक्सपेक्टेड CTR, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और एड रिलेवेंसी को। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो चेकबॉक्स है वो है हिस्ट्री, मतलब प्रीवियसली क्या आपका डेटा रहा है, लेकिन जो करंट है वो आपको दिखाएगा ये तीनों चारों फैक्टर। और इसके बाद आपको करना है अप्लाई, तो आपको यहाँ पर अपना जो क्वालिटी स्कोर है हर कीवर्ड के लिए वो दिखने लग जाएगा। प्लीज एक चीज ध्यान दीजिए, क्वालिटी स्कोर जो है वो आपकी डेट रेंज पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैंने डेट रेंज सेलेक्ट दूसरी की है तो यहाँ पर जो क्वालिटी स्कोर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि बिड हर सेकंड होती है। जब भी कीवर्ड सर्च होता है, ऑक्शन हर बार परफॉर्म होता है, जैसे ही कोई कीवर्ड सर्च होता है तो क्वालिटी स्कोर भी कम ज्यादा होता रहता है। तो आपको डेली क्वालिटी स्कोर को मॉनिटर करना होता है, वीकली करना होता है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये सारी चीज देखनी होती है। तो अब बात करते हैं कि इस क्वालिटी स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा था कि अगर आप क्वालिटी स्कोर अच्छा रखते हैं तो, और अगर आपकी CPC कम भी है, आपका बजट कम भी है, तो भी आपको एक अच्छी एड रैंक मिल सकती है। पर इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, इंप्रूव करने के लिए भी गूगल आपको कुछ तरीके बताता है, और वो तरीके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिव्यू योर क्वालिटी स्कोर कंपोनेंट्स, यानी इन तीनों में से कौन सा बिलो एवरेज है। जैसे अगर मैं इसकी एड में बात करूं तो अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर CUET कोचिंग इन जयपुर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड CTR अबव एवरेज है, एड रिलेवेंस अबव एवरेज है, क्या बिलो एवरेज है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अब मेरे केस में क्योंकि मैंने कॉल ओनली एड चलाया है इसीलिए लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं उसको कॉल सिर्फ डायरेक्टली कॉल पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये चेक करना है कि कौन सा कंपोनेंट आपका एवरेज या बिलो एवरेज है, उस पर आपको काम करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कंपोनेंट आपका कौन सा कमजोर है या वीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, मेक एड मोर रेलेवेंट टू कीवर्ड्स, यानी आपके जो कीवर्ड है उससे रेलेवेंसी ज्यादा होनी चाहिए। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम कीवर्ड तो डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आपने ये कीवर्ड टारगेट किया, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी किस टाइप की, कार इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, किस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से डायरेक्ट रिलेवेंस नहीं है। तो इट मींस आपको जो कीवर्ड टारगेट करने हैं वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए, और उसके अंदर जब आप एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स बनाते हैं तो जो थीम है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही एड ग्रुप में
हेल्थ इंश्योरेंस को भी ले लिया, कार इंश्योरेंस को भी ले लिया, टर्म इंश्योरेंस को भी ले लिया, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक थीम पे सारा जो एड ग्रुप है वो काम करें। मल्टीपल एड ग्रुप्स में मल्टीपल थीम फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर ये आप देखेंगे कि बिलो एवरेज और एवरेज है, तो इसको यूज करना पड़ेगा आपको अबव एवरेज बनाने के लिए। इसके बाद है ट्राई टू इंप्रूव योर सीटीआर। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, यानी कोई आपके ऐड को देखे, यानी जब गूगल आपको रैंक करे आपके ऐड को और उस पर क्लिक हुआ, तो 100 बार मान लो आपको ऐड दिखाया गया आपके यूजर्स को और उसमें से 10 बार ही लोगों ने क्लिक किया, तो आपका सीटीआर बनता है 10%। इसको आपको इंप्रूव करना है कि क्या ये बिलो एवरेज है, एवरेज है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एडिट योर एड टेक्स्ट टू मेक यू ऑफर मोर कंपेलिंग टू योर ऑडियंस, यानी आप ऐसी चीजें डालें जिससे लोग हुक हों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफर दिखा सकते हैं, डिस्काउंट दिखा सकते हैं, हुक कॉल टू एक्शन दिखा सकते हैं, एक्सटेंशन दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ आप उनको एडिशनल ऑफर्स दे सकते हैं, यूनिक फीचर्स अपने यूएसपीज के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिससे वो मजबूर हो जाए आपके ऐड पर क्लिक करने के लिए। उसके अलावा इंश्योर द डिटेल इन योर एड मैच द इंटेंट ऑफ द कीवर्ड। मैंने जैसे बताया कि जो यूजर का इंटेंट है वो आप के ऐड में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, हेडलाइन है, वहां पर आपको इनफ स्पेस मिलता है लिखने का। तो कीवर्ड सिर्फ दोबारा रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनका इंटेंट समझ के उसके अकॉर्डिंग चीजें देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करता है 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 BHK फ्लैट्स एट प्राइम लोकेशन ऑफ दिल्ली, हॉस्पिटल नियर बाय, स्कूल नियर बाय, रेलवे स्टेशन नियर बाय, एयरपोर्ट नियर बाय। व्हाई? बिकॉज कोई अगर फ्लैट सर्च कर रहा है तो एमिनिटीज देखता है, सराउंडिंग्स देखता है, तो उसका इंटेंशन समझ के आपने देखा तो यूजर उस पर क्लिक करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगा। देन उसके बाद हाईलाइट है यूनिक बेनिफिट, जैसे मैंने बताया यूएसपीज आप दे सकते हैं। एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शन, अलग अलग, जैसे बुक नाउ, कॉल नाउ, बुक अ फ्री विजिट, बुक अ फ्री ट्रायल, इस तरह के अलग अलग कॉल टू एक्शन आप यूज कर सकते हैं। ग्रेट कंपेलिंग कॉल टू एक्शन वर्ड लाइक बाय, सेल, ऑर्डर, ब्राउज, ये सारी चीजें आपको करनी है। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा एक अच्छी ओपी हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कैसे लिख सकते हैं, सो दैट वो कॉम्पिटिटर से आगे रहे। देन उसके बाद बी मोर स्पेसिफिक इन योर एड, ज्यादा आप बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव या इधर उधर की बातें ना करें, जो टू द पॉइंट है वो चीजें आप ज्यादा डालें, तो वो सीटीआर आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। फोर्थ है कंसिडर अपडेटिंग योर लैंडिंग पेज। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपके कीवर्ड जो आप टारगेट कर रहे हैं या जो कंटेंट जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो लैंडिंग पेज पे भी उस चीज को एक्सप्लेन करता है, क्या यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, जो स्पीड है वो अच्छी है या नहीं, पेज की जो स्ट्रक्चर है, यूआई है, यूएक्स है, वो अच्छा है या नहीं। तो इस पे के लिए भी आपको अगर बिलो एवरेज है, एवरेज है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। एंड लास्ट है यूज क्वालिटी स्कोर विद अदर मेट्रिक्स लाइक लुक through your high performing keywords and use quality score to identify which ones may do even better with chances to your ads and landing page। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कीवर्ड के लिए स्कोर जो है अलग है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सीयूटी कोचिंग इन जयपुर के लिए क्वालिटी स्कोर अगर 7 है और यहाँ पे सीयूटी कोचिंग के लिए 5 है, इट मींस ये कीवर्ड ज्यादा रेलेवेंट है यूजर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर एक लोकेशन भी है और यूजर का जो इंटेंट है वो क्लियर हो रहा है। सीयूटी कोचिंग से क्या उसको ऑफलाइन लेनी है, ऑनलाइन लेनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सीयूटी कोचिंग इन जयपुर से उसको समझ में आता है कि जयपुर में ही मुझे कोचिंग चाहिए, इसलिए ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स या ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। और यूज लो क्वालिटी स्कोर एंड कंपोनेंट स्टेटस टू फाइंड वीकर ट्रेंड फॉर एड रेलेवेंस, क्लिक थ्रू रेट एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस दैट माइट एग्जिस्ट अक्रॉस योर अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि आपके पूरे अकाउंट में ही कोई इशू, आप कैंपेन लेवल पे आपने सही टारगेटिंग ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं किया हो, जो लैंडिंग पेज है वो कॉमन है अक्रॉस सारे कैंपेन्स के। तो आप अगर अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं तो लैंडिंग पेज ट्राई कीजिए कि अलग अलग हो, ताकि एक लैंडिंग पेज का जो इंपैक्ट है वो दूसरे पर नहीं हो। एंड सेट लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। आप हर वीक में, हर 10 दिन में इसको चेक कीजिए, इंप्रूव कीजिए, थोड़ा वापस टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में अगर क्वालिटी स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ तो आपने फिर चेंज कर दिया, नहीं। जब भी आप कुछ चेंज करते हैं एटलीस्ट 1 वीक टू 10 डेज गूगल एड्स के एल्गोरिथम को लगते हैं उस चेंज को अडेप्ट करने में एंड अकॉर्डिंगली उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जब भी आप चेंज करें थोड़ा टाइम जरूर दें। तो ये 5 तरीके जो आपके क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज ये थी एक वीडियो इन गूगल एड जिसमें हमने सीखा क्वालिटी स्कोर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करता है गूगल, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्वालिटी स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।